इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेता भगवान की शरण में या कथावाचकों की शरण में जाते दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि नेताओं ने पूरे 5 साल में कुछ किया ही नहीं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में गए। जब धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने उन पर सवाल दागना शुरू किया तो उन्होंने आनन फानन में यह बयान दिया कि देश और प्रदेश संविधान के हिसाब से चलता है, क्योंकि कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर अल्पसंख्यकों के बीच में यह संदेश गया कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक होने का सिर्फ दिखावा करती है, वास्तविकता इसके अलावा कुछ और है। यदि ऐसा नहीं होता तो कमलनाथ चुनावी वर्ष में धीरेन्द्र शास्त्री की गोद में जाकर नहीं बैठते। जब इस तरीके की कानाफूसी पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हुई तभी कमलनाथ ने अपने आप को संभालते हुए यह बयान दिया कि देश और प्रदेश संविधान के हिसाब से चलता है। कहने का अभिप्राय साफ था कि संविधान में ऐसी तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया है जिसमें सभी धर्मों को समानता का, बराबरी का दर्जा दिया गया है, सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। कमलनाथ की इस धार्मिक यात्रा से राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि हिंदूवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते। कमलनाथ की बागेश्वर यात्रा से मुस्लिम वोट भी कहीं कांग्रेस से छिटक न जाए। कमलनाथ जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त किया तो ऐसे में भला भाजपा कैसे पीछे रहती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी आनन फानन में बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री को साष्टांग प्रणाम किया, या यूं कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री को साष्टांग दंडवत किया और आशीर्वाद मांगा। मामला यहीं पर जाकर नहीं रुका। 1-2 दिन बाद 125 कन्याओं के विवाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम पहुंच गए और वहां पर उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की, फिर लाडली योजना का शुरुआत की। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके की साख और शोहरत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बटोरी है, उसे देखते हुए कोई भी नेता अपने स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को लेकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, या यूं कहें कि वोटों की फसल काटने के लिए उनके चरणों में यदि किसी नेता को लेटना पड़े या उनका चरणामृत भी पीना पड़े तो नेता ऐसा भी करने से परहेज नहीं करेंगे। यहां तक तो ठीक था। 2023 चुनावी वर्ष है, इस हिसाब से मैहर के चर्चित विधायक नारायण त्रिपाठी भी क्यों पीछे रहते। उन्होंने भी बड़े तामझाम के साथ हजारों की भीड़ वाली भागवत कथा आयोजित करके मैहर की जनता को, मैहर के नेताओं को यह संकेत और संदेश दे दिया है कि वे मैहर से ही चुनाव लड़ेंगे। वे आज भी मैहर में एक बड़ी ताकत हैं और हमेशा की तरह चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनावी वर्ष है, इसलिए कोई भी नेता धार्मिक आयोजन से अपने आप को इस तरीके से जोड़ना चाहता है जैसे इनसे बड़ा पुजारी, इनसे बड़ा आस्तिक, इनसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। महाशिवरात्रि के अवसर पर सतना शहर के अंदर कई जगह शिव यात्रा निकाली गई। 2023 के पहले 2022, 2021 या 2020 में न शिव जी याद आए किसी को और न ही शिव यात्रा किसी ने निकाली। 2023 फरवरी में शिव यात्रा निकाली गई। इसमें बाकायदा कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी शिरकत की। उनके शरीक होने से एक बात का संदेश तो गया कि वे धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म में उनकी पर्याप्त आस्था है। हालांकि उनके तमाम समर्थकों के कमेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके तमाम समर्थकों की वेद, पुराण, उपनिषद और धर्म में कोई आस्था नहीं है। खैर, समर्थकों की बातचीत और समर्थकों के कमेंट के आधार पर किसी भी नेता के चाल चरित्र का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से नेताओं की आस्था भगवान और कथावाचकों में देखी जा रही है, उसे देखते हुए लोग ऐसा कहने लगे हैं
कि भारत जैसे देश में हमेशा चुनाव होते रहना चाहिए। ऐसा होने से कम भारत देश में दोहरा चरित्र जीने वाले नेता जनता के प्रति गंभीर तो दिखेंगे, धर्म के प्रति अपनी आस्था तो दिखाएंगे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने वाले, तो वहाँ रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर विवाद है, हंगामा बरपा है। यहाँ तक कि रामचरितमानस को बैन करने एवं उसका बहिष्कार करने का भी मुद्दा उठ रहा है। गनीमत है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में चुनाव है, नहीं तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक रामचरितमानस को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा कर सकते थे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।